प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। मैंने कल के वीडियो में जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट की बात की थी, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब मैंने कहा था कि जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट पिछले 75 साल में नहीं हुआ, और इस तरह से जो इलेक्शन कमीशन है ये पंगु है, अपाहिज है, लगड़ा है। तो क्योंकि मैं बात करता हूँ कि जो इसके इलेक्शन कमीशन की आर्टिकल 324(1) में जो है पहली ड्यूटी है उसका काम चालू होता है वोटर लिस्ट बनाने से, इलेक्टोरल रोल बनाने से। तो वो तो बन ही नहीं सकते बिना रीजनल इलेक्शन कमीशन के। सही इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, अब मैं ये एक्सप्लेन करता हूं कि इन्होंने रीजनल इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमिश्नर है, नंबर एक तो बात ये है कि उनको कोई नहीं हटा सकता एक्सेप्ट उनको हटाने के लिए उनके पोस्ट से जो भी इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर है या रीजनल इलेक्शन कमिश्नर है, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट नहीं हटा सकता। कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं हटा सकता उन्हें, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हटा सकता, इवन जो है होम मिनिस्टर भी नहीं हटा सकता गवर्नमेंट इंडिया। अब जो है अगर जो आप ये देखें उसका इन्होंने सब्स्टिट्यूट निकाला कि जो कोई सर्विंग आईएएस ऑफिसर है उसको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बना दिया, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है। और जितने भी क्या होता है चीफ सेक्रेटरी जो है, मैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 1984 यानी कितने साल हो गए, 46 साल हो गए, उसका मैं लाइफ मेंबर हूँ, और 3 साल उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इलेक्टेड मेंबर हो जाता है दिल्ली रीजनल ब्रांच का। उसमें ज़्यादातर ये आईएएससी मेंबर हैं, ऑलमोस्ट 90%, और ये वहाँ ट्रेनिंग के लिए भी देते रहते। तो जो आर्टिकल 324 सब आर्टिकल 5 उसके मुताबिक जो है इलेक्शन कमिश्नर को, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट हटा सकता है। उस पर कोई किसका दबाव नहीं है, और ग्राउंड लेवल पर उसकी जिम्मेवारी है सही वोटर लिस्ट बनवाने की। अब जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है वो आईएएस अफसर है, उसको उधर चीफ सेक्रेटरी दूसरे मिनिस्ट्री का चार्ज देते हैं। जो चीफ मिनिस्टर कहते हैं उसको हटा, नलाएगा, दूसरे को बना दो। तो दोनों में फर्क क्या है कि वो तो सर्विंग है, नौकर है। चीफ सेक्रेटरी जो है स्टेट का वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, हेडमास्टर स्कूल का। इवन जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है गवर्नमेंट इंडिया का, सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर, उसका काम तो कंपनी सेक्रेटरी वाला है कि उसका कैबिनेट की मीटिंग का एजेंडा सर्कुलेट कर दे, मीटिंग के बाद उसकी मिनिट्स बना दे, प्राइम मिनिस्टर अप्रूव कराएंगे उसको भेज दे मिनिट्स सब मिनिस्ट्री को। मगर जो कैबिनेट सेक्रेटरी है गवर्नमेंट इंडिया का हेड नहीं है, वहाँ जो मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी है ही इज मच मोर पावरफुल देन द कैबिनेट सेक्रेटरी। मगर स्टेट्स के मामले में जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है वो चीफ सेक्रेटरी है, वहाँ सेक्रेटरी नहीं है, सेक्रेटरी है वो सबॉर्डिनेट है चीफ सेक्रेटरी का। तो एक तो ये डिफरेंस बताया कि रीजनल इलेक्शन कमीशन में और चीफ सेक्रेटरी में, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बहुत फर्क है। और ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखी हुई, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। तो पिछले 75 साल से क्यों नहीं इन्होंने रीजनल इलेक्शन कमीशन बनाए? नंबर एक तो बात ये है। उसका काम चालू होता है जो स्टेट का है रीजनल। आप एक स्टेट में, बड़ी स्टेट में एक से ज़्यादा भी बना सकते हो, कहीं नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में एक बनाओ या 10 बनाओ।
अब 28-29 स्टेट है, यूनियन टेरिटरी आप 29 बना सकते हो। जैसे यूपी बड़ा स्टेट है, 26 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसके अंदर आप 3-4 बना दीजिए रीजनल कमिश्नर। एक अवध के लिए बना दीजिए, एक ब्रज भाषा वाले उसके लिए बना दीजिए, एक अवधि का बना दो, क्या है उसमें। ऐसे बिहार में 2-3 बना दो, बड़ा स्टेट है। महाराष्ट्र में मराठा वाला का बना दो, और ये विदर्भा का बना दो। वहाँ पे 3 हाई कोर्ट की बेंच है महाराष्ट्र में, 3 जगह 3 इलेक्शन रीजनल इलेक्शन कमीशन बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब उसको तो अलग तनख्वाह देनी पड़ेगी रीजनल कमीशन को। जो सेक्रेटरी है, जिसको आपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया, वो तो उसको तनख्वाह मिल रही है। मगर अब जो है 2025 में जो ज्ञानेंद्र कुमार जी आए हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मैंने कल आपको बताया था कि जब जो थे ये पहले किसी को कोई पैसा नहीं मिलता था। जब ये हमारे इलेक्शन कमिश्नर बने शशांक साहब, ये टी शशांक जो 10वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, ये 296 से 1996 से 2001 तक रहे, बब्बर शेर था। उसने जिनकी ड्यूटी होती थी इलेक्शन में उनको पैसा देने का प्रोविजन कर दिया। तो जब ये थे उनके ज़माने में मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, तो मुझे 350 रुपये मिले थे, वो खाने पीने के लिए आने जाने के, उससे पहले कुछ नहीं मिलता था। अब जो ये ज्ञानेंद्र कुमार है, ये जो हमारे 26 जो है ज्ञानेश कुमार जी, इन्होंने जो ये पोलिंग बूथ पे होते हैं, ये जो सब ये वो पोलिंग बूथ के वोटर्स की लिस्ट बनाते हैं, तो उनके सुपरवाइजर असिस्टेंट, तो वो उसके जो डीएम और एसडीएम, उनके भी पहचान के जो बूथ लेवल ऑफिसर है, वो आप लोग टीचर होते हैं, कलर होते हैं, 6,000 रुपये उनके फिक्स होते हैं इस साल से। उससे पहले मुफ्त सेवा कर रहे थे। अब आपको पता है बेकार में मुफ्त में कैसा कोई काम करता, तो उनको भी दोष देना बेकार है। तो खैर ये तो यानी कि अच्छा डेवलपमेंट हुआ ज्ञानेश कुमार ने किया जो 2025 में। ये हमारे 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये राजीव कुमार थे, इनसे पहले बेकार दलदर आदमी। ये सुशील चंद्र है, वो भी दलदर आदमी। और सुनील अरोड़ा, ये तो महामक्कार आदमी, अशोक लवासा के खिलाफ सीबीआई लगानी उसकी बीबी के पीछे, और NI नेशनल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसके बेटे और उसकी बहन के पीछे, उसकी बीबी के बच्चे इनकम टैक्स का नोटिस दिलवा दिया, उन्हें इस्तीफा दे दिया, बाहर ले जाओ। तो सुनील अरोड़ा ने जो 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ये 1918 से 21 तक रहे, 2021 तक, यहां से जो है ये इलेक्शन कमीशन का बेड़ा गर्क होना चालू हो गया सुनील अरोड़ा से। तो ये अचल कुमार ज्योति एक ही लेडी बनी है अब तक जो सीसी बनी है। जब मोदी को जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन की, जो टीएन शशांक साहब ने बनाई थी, वो अब तक चल रही है। मगर अभी नरेंद्र मोदी फंसा तो इसको बरी करने के लिए उसके पीछे लगा दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो मैंने आपको बताया कि इसमें फर्क क्या है कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है वो तो सरकार का नौकर है, जो मुख्यमंत्री रहेगा चीफ सेक्रेटरी करना पड़ेगा। मगर जो रीजनल इलेक्शन ऑफिसर होगा, वो कमिश्नर होगा, वो नहीं होगा उसके अंडर में, वो आज़ाद होगा। उसको चीफ सेक्रेटरी नहीं हटा सकता और चीफ मिनिस्टर नहीं हटा सकता, गवर्नर भी नहीं हटा सकता। उसको तो उसे सीसी की रिकमेंडेशन में प्रेसिडेंट हटा सकता। ये जो सेक्शन मैंने आपको बताया था 324(5) सब आर्टिकल 5, 324 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है और इसका सब आर्टिकल है 5। तो यानी ये हालत सुधरने के बजाय तो अभी मैंने कहा शव यात्रा निकल दिया पिछले 5-25 साल से, अलग अलग अपाहिज। भाई क्या दिक्कत है आपको? रीजनल इलेक्शन कमीशन का जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको नहीं अपॉइंट कर रहे। इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन में प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर देना है।
और जो ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्टेट का, वो तो चीफ सेक्रेटरी की मर्जी है, जिसको चाहे उसको लगा दे, चीफ मिनिस्टर चाहे उसको लगा दे। तो इस तरह हम ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो खात्मा कर रहे हैं, तो अब जो नारे लग रहे हैं, पार्लियामेंट में भी लगा था, वोट चोर गद्दी छोड़, नहीं लगना चाहिए, गलत बात है। वो जैसा भी है, आप जो मुकदमा लड़ना लड़ते रहो। मैं किसी को वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी तो की है तो इलेक्शन कमीशन ने कराई है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी पड़ती है क्या, चीफ इलेक्शन ऑफिसर की, चीफ इलेक्शन कमीशनर की। असिस्टेंट एबेटेड बाय इलेक्शन कमीशन। अगर जो रीजनल इलेक्शन कमीशन बना दिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये समस्या हो जाए, फिर कोई नहीं कह पाएगा वोट चोर। और पैसे भी मिलने चालू हो गए बूथ लेवल ऑफिसर को और उसके 2 सुपरवाइजर को, एसडीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो वो बेकार नहीं कर रहा, फोकट का काम नहीं कर रहे हो, तो उनको बेटर डिसिप्लिन किया जा सकता। क्या अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, सुप्रीम कोर्ट कई ऑर्डर इशू किया, जैसे वो कहा कि आधार, अरे भी आधार मैं अपने आप नहीं बनाता, ये होम मिनिस्ट्री बनाती है पूरे इंडिया में। तो आप आधार को कैसे नहीं मानेंगे, आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। आधार तो आइडेंटिटी का प्रूफ है। पासपोर्ट कितने आदमी के पास है सिटीजनशिप के लिए? मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ से ज़्यादा आदमी के पास, 5 करोड़ से ज़्यादा के पास, यानी 2.5%, 2% के पास पासपोर्ट होगा जिसमें सिटीजनशिप ले। बाकी किसी डॉक्यूमेंट में सिटीजनशिप मेरी कहाँ की है लिखा हुआ ही नहीं है, पासपोर्ट में लिखा है सर। और पासपोर्ट बनता है पुलिस वेरिफिकेशन के बाद। तो मेरा कहना यह है कि इसके अंदर हम जो है ये टैक्स क्यों कहलाए हम चोर हैं, अच्छी बात तो नहीं है। ये तो नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक आया आवा खराब है। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसने रिकमेंड ही नहीं किया आज तक पिछले 75 साल में कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसके मुताबिक रीजनल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जो इंडिपेंडेंट हो गए, ना कि सरकार के नौकर हो गए। और जो आईएएस अफसर होते हैं, जो सेक्रेटरी, इनकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री है, होम सेक्रेटरी है। तो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी का तो मानना क्या पड़ेगा बात। हालांकि ये स्टेट कैडर को अलॉटमेंट होता है, इनका जब सिलेक्शन होता है आईएएस में, मगर अल्टीमेटली टॉप पे जो इनकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट है, यूनियन होम मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री, वो है फाइनल अथॉरिटी। तो अगर जो आप चाहते हैं कि सब, मेरा ही नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, मैं 81 साल का हो गया, 60 साल से मेरा वोटर लिस्ट में नाम था, मैं दिल्ली में ना लोकसभा के इलेक्शन में वोट कर पाया ना विधानसभा में, मैं नाम ही काट दिया, पता नहीं क्या लिख दिया, मैं मर गया जनता हूँ। क्यों नहीं है मेरा नाम, कोई बताता भी नहीं मुझे। तो जिसका नाम 61 साल से, 61 ईयर से 60 लगा दिया, एक छोड़ दिए दुभाव में, इलेक्शन लिस्ट में नाम जो बहुत दफे वोटिंग की है, वो 2071 से लगा के 2004 तक तो नहीं की, क्योंकि मेरा इलेक्शन ड्यूटी में मैं होता था, तो उस टाइम तो नहीं कर पाया मैं। मगर रिटायरमेंट के बाद तो मैंने कितनी दफे वोटिंग की है, कभी नहीं भी की भी है। तो प्यारे दोस्तों, ये मैं पार्ट 2 में बता रहा हूँ कि अगर जो उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं लगता ठीक कि रीजनल इलेक्शन कमिश्नर काम नहीं कर रहा है, तो उसको हटा दो, रिकमेंड कर दो, प्रेसिडेंट छुट्टी कर देगा, उसकी बेरोजगार हो जाएगा। मगर जिसका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का, उससे आप काम चला रहे हैं, तो आपकी नीयत तो यही खराब हो गई, आपकी इंटेंशन खराब हो गई, बेईमानी की इंटेंशन दिखाई दे रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो वो कोई वोट छोड़ने कहेगा तो क्या कहेगा? अब जुलूस निकलते रहेंगे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री का क्या इसमें दोष है? वो तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो वो दोषी है, तो वोट चोरी की है तो इसने की है, प्राइम मिनिस्टर तो चोरी नहीं की। तो मेरा कहना का ये, तो मेरी तो समझ ये है, आज ये मैं सेकंड पार्ट में इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। मैंने बता दिया आपको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर में और चीफ रीजनल इलेक्शन कमीशन में क्या फर्क है। वो आज़ाद है, ये गुलाम है।
तो गुलाम आज में तो बहुत फर्क होता है प्यारे दोस्तों, होता है ना। यही सच्चाई तो फिर सत्य में हो जाती है। नमस्कार, धन्यवाद।